Hello students, welcome you all. From today I am going to start कंप्यूटर नेटवर्क सीरीज़ टुडे। पर कंप्यूटर नेटवर्क को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर क्या है। हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं कि कंप्यूटर जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बट नाउ वी आर ग्रोन अप। हम ये नहीं कह सकते कि कंप्यूटर एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। सबसे पहले क्या हम समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक डिवाइस है जो किसी रॉ डेटा को एक्सेप्ट करता है। वो रॉ डेटा आपका क्या हो सकता है, मैथमेटिकल हो सकता है, आपका वो लॉजिकल हो सकता है, और वो प्रोसेस करता है। और वो प्रोसेस करता है वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू इनपुट को प्रोसेस करता है, फिर हमें एक ऑथेंटिक रिजल्ट आउटपुट को शो करता है। ठीक है जी। ये जो कंप्यूटर शब्द है ये आपका लैटिन वर्ड से आया था कंप्यूटर, जिसका मीनिंग होता है कैलकुलेट, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे इनके जो फादर थे वो चार्ल्स बेबेज थे। 1837 में इन्होंने कंप्यूटर को सबसे पहले बनाया था। उस समय जो हमारा नेटवर्क कंप्यूटर जब शुरू में हमारा आया था, उस समय हमारा कंप्यूटर जो था वो पंच कार्ड पे काम करता था। पंच कार्ड आपको अगर याद होगा तो जैसे पहले जब साड़ियों पर डिज़ाइन करते थे ना, तो कुछ डिज़ाइंस बने होते थे। उस पर हम फिर हर साड़ी पे हम जैसे जो डिज़ाइन दिए गए थे उस पर हम मोहर लगाते थे। तो उससे क्या होता था कि जो हमारे जो पंच कार्ड पे जो भी डिज़ाइंस थे वो साड़ी पे छप जाते थे या उस कपड़े पे छप जाते थे। तो इसका यूज़ हम करते थे स्टोरेज के लिए कंप्यूटर में। उसके बाद हमारा अगर हम बेसिक पार्ट समझे तो बेसिक इसका पार्ट है आपका प्रोसेसर, मेमोरी एंड मदरबोर्ड। प्रोसेसर जिसके थ्रू कोई भी इंस्ट्रक्शन आपका प्रोसेस हो रहा है, जिसे हम आमतौर की भाषा में सीपीयू बोलते हैं। और मेमोरी अगर हम कोई इनपुट या आउटपुट डेटा को दिखाना है या हमें स्टोर कराना है तो हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी। मदरबोर्ड जहाँ पे सारे के सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। मदरबोर्ड जो सारे जितनी पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर में, सारे कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो ये दो तरह की आप इस साइज़ ऑफ कंप्यूटर को आप निकाल सकते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को दो तरीके से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले तो आप साइज के बेस पे करते हैं और दूसरा आप इसको डेटा हैंडलिंग के बेस पे आप इसकी। उसके बाद है आपका टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अगर हम साइज के बेस पे कंप्यूटर को डिवाइड करें तो ये 4 टाइप्स के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और है आपके सुपर कंप्यूटर। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमारा जो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या है। ये क्या होता है, सिंगल यूजर जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, आपका टॉप हो गया, आपका टैबलेट हो गया, ये सारे आपके आते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। ये सिंगल यूज़र होते हैं, बहुत ही इनका कम स्पीड होता है, लेस स्टोरेज कैपेसिटी होती है। और ये जो एज ए सीपीयू के तौर पे हम इसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज़ करते हैं। और अगर हम कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था। पहला जो माइक्रो प्रोसेसर था, जब हम स्टार्टिंग में माइक्रो प्रोसेसर को यूज़ कर रहे थे तब वो कितने बिट का था, तो वो 8 बिट का था। तो इस चीज़ को भूलना नहीं है, याद रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मेंशन किया, जैसे कि आपका डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, नोटबुक हो गया, आपका टैबलेट हो गया, आपका स्मार्टफोन हो गया, ये सारे के सारे आपके आते हैं माइक्रो कंप्यूटर में। इसके बाद आपके आते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं, ये जो कंप्यूटर से होते हैं वो सेकेंड इज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये मल्टी यूज़र होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जैसे कि अगर हम एक स्केल पे पैरामीटर पे नापे तो सबसे हम क्या कहेंगे, मिनी, फिर माइक्रो जो मिनी से छोटा हो, और मिनी से जो बड़ा कंप्यूटर होता है उसको हम मेन फ्रेम बोलते हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में कि ये माइक्रो से बड़ा होता है और मेन फ्रेम कंप्यूटर से छोटा होता है। इसमें मल्टी यूज़र्स होते हैं और ये क्या होते हैं, ये हम स्मॉल बिजनेस में या फर्म्स में इसका यूज़ करते हैं। जैसे अकाउंटिंग हो गया आपका, या किसी यूनिवर्सिटी का एडमिशन डिपार्टमेंट हो गया, जहाँ पर हमें स्टोरेज की थोड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, हम वहाँ पर मिनी कंप्यूटर यूज़ करते हैं। फिर थर्ड हमारा जो आता है वो है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो मिनी कंप्यूटर से थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि आप समझ जाइए, जैसे आप कभी भी लैब करते हैं या जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं वहाँ लैब हो गए, तो वहाँ लैब में सर्वर होंगे। ये एक तरह समझिए आप सर्वर के रूप में काम करते हैं। इस पर भी मल्टी यूज़र होते हैं, इस पर एक बार में कई सारे यूज़र लॉगिन कर सकते हैं।
ये बहुत बड़े लार्ज फर्म्स के लिए या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, वो कुछ भी हो सकता है। जैसे आमतौर पे आपने देखे होंगे कि आपके यूनिवर्सिटी में आप जब लैब करने जाते हो ना, तो वहाँ पे एक रूम बना होता है, सर्वर रूम। तो उस सर्वर रूम में जो चीज़ें, जो मशीन अवेलेबल है, उस कंप्यूटर को ही हम मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलते हैं। आपका जो सबसे पहला, कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, तो पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था IBM 360। इस चीज़ को याद रखना है कि फर्स्ट मेन फ्रेम कंप्यूटर कौन सा था, IBM 360। और लास्ट अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें, तो सुपर कंप्यूटर हमारा सबसे फास्ट होता है, मोस्ट एक्सपेंसिव होता है, और इसमें जो है स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और इनकी कंप्यूटिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ये बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है तो इसको ऐसे सेकेंड्स में, मतलब बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को इस सेकेंड में सॉल्व कर देते हैं। अगर सुपर कंप्यूटर की बात किया जाए तो ये सुपर कंप्यूटर बेसिकली टास्क स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि आप हर तरह के इंस्ट्रक्शन को आप सॉल्व कर सकते हो। ये स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए वेदर फोरकास्टिंग हो गया या स्पेस रिसर्च हो गया, तो इस चीज़ पे बनाए जाते हैं। अगर हम सबसे पहले, कई बार क्वेश्चन भी आता है इस चीज़ पे, इस चीज़ को जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये नोट है, तो ये चीज़ को याद रखना है कि जिस मैंने यहाँ पे नोट लिखा है, यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को याद रखना है कि ये ज़रूरी है आपको याद करना। सबसे पहला जो आया था आपका फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था, उसका नाम था क्रे, जिसे अमेरिका ने बनाया था। लेकिन अगर हम इंडियन में बात करें कि फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो उसका नाम था परम। इस चीज़ को याद रखना है। दो चीज़ें कई बार पूछ लेता है आपको, तो आपको याद रखना कि क्रे और परम में क्या डिफरेंस है। क्रे जो है सबसे पहले आया था, जिसे अमेरिका ने डेवलप किया था, और परम बाद में आया था, जिसे इंडिया ने डेवलप किया था। और अगर हम डेटा हैंडलिंग के बेस पे कंप्यूटर के टाइप्स को निकालें, तो सबसे पहला हमारा आता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा हमारा डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, ये बेसिकली डिज़ाइन किए जाते हैं जो आपके डेटा कंटिन्यूस चल रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए आपके डेटा तुरंत चेंज हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका टेम्परेचर हो गया, स्पीड हो गया, या आपका आप वेल्कोनोमीटर निकालना चाहते हैं, जैसे आपका स्पीड हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया। जैसे स्पीड को हम मापने के लिए यूज़ करते हैं स्पीडोमीटर, थर्मामीटर के जैसे थर्मामीटर का काम होता है टेम्परेचर को मापना। अगर मान लीजिए इसका जो डेटा होता है वो बार बार चेंज होता रहता है, इसमें बहुत ही लेस मेमोरी है। ऐसा नहीं है कि आप अगर उससे पूछोगे कि 6 दिन पहले क्या हमारा क्या था, एक्यूरेसी क्या थी, उसे बताओ, तो उसे नहीं पता रहेगा। ये चीज़ आपको अलग से सेव करना पड़ेगा। ये रियल टाइम ऑपरेशन पे वर्क करता है, तो इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद है आपका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर डिज़ाइन किए जाते हैं बेसिकली कैलकुलेशन या लॉजिकल ऑपरेशन के लिए, जो ये हाई स्पीड पे काम करते हैं। इसका जो हम कह सकते हैं कि ये 0 और 1 बिट के पे काम करता है। 0 और 1 बिट का मतलब होता है कि ये बाइनरी सिस्टम में काम करता है, बाइनरी फॉर्म में काम करता है, और ये लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। और इसमें अगर कोई फीचर आप नया ऐड करना चाहते हैं तो इसे ईजिली आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपका आता है तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब ये होता है जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के फंक्शंस हो। जो एनालॉग का जो एडवांटेज है, जैसे कि वो फास्ट चलता है, तो इसका एडवांटेज, हाइब्रिड कंप्यूटर का जो एडवांटेज होता है कि ये फास्ट होता है। और जो डिजिटल का जो एडवांटेज है वो क्या होता है आपका, उसमें मेमोरी और एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होता है कि ये फास्ट भी होते हैं और इनकी मेमोरी और एक्यूरेसी अच्छी होती है। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है आपके एरोप्लेन्स में, हॉस्पिटल्स में, साइंटिफिक एप्लीकेशंस में, और ये आपके ऑनलाइन डेटा प्रोसेसिंग में भी काम आते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर है। सो थैंक यू।